अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत बड़ी खबर, हो सकता है कि आपके नज़रों से भी गुजरी होगी, उस पर थोड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और किस किस्म की घटिया और नीच राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, ये मैं लगातार आपको बताता रहता हूं। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि मुस्लिम कद आवर नेता ने वहां पर यह कहा है कि पुलिस मुझे गोली मार सकती है, और यहां तक कहा कि जिन पुलिस वालों को मेरी सिक्योरिटी पर तयन किया गया है, तय किया गया है, वो भी मेरी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, पूरी खबर आपने इसको ज़रूर सुनना, सारी तफसील बताऊंगा। खैर, आप जानते हैं, पहले मैं आपको हल्की सी झलक बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किस किस्म की राजनीति की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी का सीएम, मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला शख्स, उसकी जबान से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का कितना बुरा हाल होगा जब सीएम पद पर बैठने वाला शख्स जो है योगी आदित्यनाथ, एकदम मवालियों और गुंडों, जैसे हमारे मुंबई में गुंडे जबान इस्तेमाल करते हैं, ठोंक देने वाली जबान, तो ऐसा योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना बुरा हाल होगा। और आप ये भी जान रहे हैं, और मैं लगातार इन खबरों को बता रहा हूं, जिसकी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से मेरे और मेरे चैनल के पीछे पड़ी हुई है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा काम है मुल्क से सच्ची वफादारी करना और मुल्क से नफरतों की घटिया और नीच राजनीति को ख़त्म करना और हिंदू मुस्लिम एकता और प्रेम, अमन और शांति का माहौल बनाना। इसलिए हम बेबाक अंदाज में खबरें बोलते हैं और आप लाखों की तादाद में हमें सुनते हैं, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी घटिया राजनीति चल रही है। विकास के मुद्दे सारे गायब है, बेरोजगारी का मुद्दा गायब, भुखमरी का मुद्दा गायब, रोजगार का मुद्दा गायब, और स्वास्थ्य का मुद्दा गायब, और लाशें गंगा में तैर रही है, मगर दलाल मीडिया को वो सारी चीजें याद नहीं आ रही है। लेकिन अगर नेहा सिंह राठौर जैसी जवान बेटी अपने भोजपुरी गीत में अगर गंगा में तैरते लाशों का तस्करा करती है, तो बीजेपी की आईटी सेल इतनी घटिया और नीच हरकत करती है कि उस बेटी को भी ट्रोल करती है और अश्लील कमेंट करती है। तो बस बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो बड़े घटिया मुद्दे वहां पर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता का इम्तिहान है वहां पर, और सबसे बड़ा इम्तिहान तो अगर मैं कहूं इस वक्त मुसलमानों का है कि मुसलमानों के वोट जज्बात में अगर तकसीम हो जाते हैं, तो वहां के मुस्लिम बड़े बड़े सियासी पंडितों का यह कहना है कि फिर एक बार बीजेपी फिर झंडा लहरा सकती है, जो वहां के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस तरह की बातें वहां पर आ रही है। और इसी बीच एक खबर निकल कर आई है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बड़ा गेम वहां पर किया है, दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने मदनी ख़ानदान के एक हाफिज़ उमैर मदनी को टिकट दिया, और उन्होंने बाकायदा अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है, जिससे वहां पे और एक सियासी भौचाल आ गया है। लेकिन चलो, इसी बीच मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर ये आ रही है, आप जानते हैं आज़म खान एक बड़ा नाम है, जिसने जो सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं, बल्कि उन्होंने दलितों को, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी को और जात और धर्म देखे बगैर हर समाज को इतना दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर भी शायद इतना दे नहीं पाया है। लेकिन क्या दिया? शिक्षा दिया, एजुकेशन दिया, तालीम को अहम किया। मगर शिक्षा का मंदिर भी योगी की दुश्मनी और तासुब का शिकार हो गया, आप सब जानते हैं। तो उसी आज़म खान, वो आज़म खान जो अभी जेल के सलाखों में बंद पड़े हैं और ऐसे ऐसे केस लगाए गए हैं, भैंस चोरी, गाय चोरी के, जिन पर हंसी भी आती है कि कितनी घटिया राजनीति वहां पर दुश्मनी और बदला लेने की भावना की चलती है। तो आजम खान जैसा कद आवर नेता जेल में है और जेल से
रहकर अब इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं और उन्होंने जनता से अपील की है कि तुम्हारे प्यार की और ज़रूरत है। तो उन्हीं के बेटे जो अभी अभी जमानत पर रिहा हुए हैं, अब्दुल्ला आजम जो अभी अभी जमानत पर रिहा हुए हैं और स्वार सीट से समाजवादी पार्टी से बाकायदा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये बड़ा बयान आया है कि पुलिस मुझे गोली मार सकती है। अब्दुल्ला आजम ने अंदेशा जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता मेंबर पार्लियामेंट आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम। उन्होंने कहा पुलिस एहलकारों पर मुझे भरोसा नहीं है, पुलिस एहलकारों पर भी मुझे भरोसा नहीं है और वो जो मेरी हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं उन पर भी मुझे भरोसा नहीं है। पुलिस एहलकार ही मुझे गोली मार सकते हैं। तो खैर ये बड़ी खबर है और चिंताजनक भी खबर है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बुरी बदतर घटिया सूरत हाल को भी बयान कर रही है। इसलिए मैं सिर्फ इस खबर के ज़रिए से तमाम ही हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पर बसते हैं, चाहे किसी ज़ात और धर्म के हो, मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश मुल्क का बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में अगर नफ़रतों की राजनीति ख़त्म नहीं हुई तो फिर याद रखो कि राहत इंदौरी का वही शेर कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी को और दलित भाइयों को, तमाम लोगों को अब इस पर ध्यान देना होगा कि हमें उत्तर प्रदेश को बचाना है और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन डिपेंड करता है 2024 के लिए भी बड़ा मायने रखता है। तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को नफ़रतों की राजनीति से बचाना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए ताकि यूपी उत्तर प्रदेश भी बचे और प्यारा मुल्क भी बचे।